हेलो दोस्तों, आई एम दीपांश शर्मा। हम स्टार्ट करें पार्ट 26 दैट इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ स्विच केस। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, स्विच केस। स्विच केस बेसिकली होता क्या है? स्विच केस में हम कुछ केसेस बना करके रखते हैं और अगर वो केसेस मैच कर जाता है, जो भी यूज़र हमें इनपुट देता है उस इनपुट से, तो वो पर्टिकुलर केस जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम स्विच केस बनाएंगे कैसे, क्या इसका सिंटैक्स रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यूज़र से पूछेंगे कि एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 5, कि अगर यूज़र 1 to 5 में से कोई भी नंबर एंटर करता है और वो नंबर जो भी यूज़र एंटर करेगा हम उसको स्टोर करा लेंगे स्कैनर फंक्शन से, मतलब रीड कर लेंगे उस नंबर को, और उसके बाद हम स्विच में उस नंबर को एंटर करा देंगे और स्विच क्या करेगा, स्विच में एंटर करने के बाद वो केसेस की वैल्यू से मैच करेगा। सपोज यूज़र ने एंटर करा 1 तो केस 1 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यूज़र एंटर करता है 5 तो केस 5 एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर यूज़र 1 to 5 के अलावा कोई और वैल्यू एंटर करेगा तो वहाँ पे इनवैलिड इनपुट करके आउटपुट में आना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, stdio एंड कोन्यू हेडर फाइल। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है तो रिटर्न 0 मैंने दे दिया। गेट ch मैंने यूज़ करा टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज हुआ टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आई वेरिएबल लिया जो इंटीजर टाइप का है। ये वेरिएबल क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा कि यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करे फ्रॉम 1 to 5। उसके बाद इसके अंदर फंक्शन में हमने इस वेरिएबल को जो है, इस वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर लिया, परसेंटाइल डी एम्परसेंट ऑफ आई। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विच केस का सिंटेक्स लिखना स्टार्ट किया कि स्विच यहाँ पे कीवर्ड है जो प्रीबिल्ट कीवर्ड है हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। 32 कीवर्ड्स होते हैं जिसमें से एक हमारा स्विच भी है। स्विच के अंदर मैंने पास कर दिया आई वेरिएबल को, मीन्स आई वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो हमारी स्विच के पास आ गई। अब इस स्विच वेरिएबल के अंदर मैंने कर्ली बेसिस लगाई। इस कर्ली बेसिस लगाने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग करने के अंदर बाद मैंने स्विच केस की ओपनिंग में जो कर्ली बेसिस है उसमें मैंने केस 1 बनाया। केस 1 में मैंने लिखा printf में कि यू एंटर्ड 1। अगर यूज़र एंटर करेगा 1 तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होने पे क्या आउटपुट आएगा, यू एंटर्ड 1। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। ब्रेक भी यहाँ पे कीवर्ड का काम कर रहा है। ब्रेक क्यों लगा दिया, ताकि कोई और दूसरा केस हमारा एग्जीक्यूट ना हो, या इसके बाद अगर कुछ और स्टेटमेंट लिखा है तो वो एग्जीक्यूट ना हो, ये तुरंत यहाँ से टर्मिनेट हो जाए, मीन्स एग्जिट कर जाए, प्रोग्राम से बाहर आ जाए। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे केस 2 बनाया जिसके अंदर मैंने printf में लिख दिया यू एंटर्ड 2। अगर यूज़र 2 एंटर करेगा तो ये सेकंड केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू एंटर्ड 2, और जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स एग्जिट हो जाएगा, और उसके कंपाइलर चेक करेगा, कंडीशन चेक हो जाएगी। इसी तरीके से हमने ब्रेक स्टेटमेंट हमें हर एक केसेस में लगाना पड़ेगा। अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो उसका नेक्स्ट वाला केस भी हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है, और हो सकता है कि स्विच केस के बाहर अगर मैंने कोई और स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो भी हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये अभी ये तो आज आपका एक तरीके से डेमो था कि कैसे हम स्विच केस बनाते हैं और स्विच केस का हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब मल्टीपल केसेस होते हैं, जैसे कि अगर मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना हो तो हम वहाँ पे स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एडिशन के लिए एक केस बना दे, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, या वीक डेज प्रिंट कराना हो, या फिर मंथ हमें प्रिंट कराना हो, जनवरी टू दिसंबर, तो इस टाइप की चीज़ों में हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यूज़र जैसे कि अब मैंने यहाँ पे आपको एक नंबर वाला एक स्विच केस बना करके दिखाया है कि अगर यूज़र 1 to 5 नंबर हमारा एंटर्ड करता है तो ये 5 केसेस मैंने आपके बनाए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। और अगर यूज़र 1 to 5 के अलावा कोई और नंबर प्रिंट करेगा तो डिफ़ॉल्ट केस हमारा एग्जीक्यूट होता है जिसके अंदर हमने लिख दिया इनवैलिड इनपुट। तो हमारा इनवैलिड इनपुट आएगा उस केस में अगर 1 to 5 के अलावा कोई अदर डिजिट्स हमारी यूज़र एंटर करता है, और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्विच केस के बाहर और कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अगर मैं लिखती तो स्विच केस एग्जीक्यूट होने के बाद, स्विच केस का कोई भी केस एग्जीक्यूट होने के बाद उसके बाहर आके अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वह एज इट इज़ प्रिंट हो जाता। बट मैंने अभी नहीं लिखा है तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट केस ही हमारा एग्जीक्यूट होगा अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है यूज़र की दी हुई वैल्यू से। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था, एक कंसेप्ट समझाने का कि कैसे स्विच केस को हम यूज़ कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में स्विच केस का एक न्यूमेरिकल हमेशा 100% आता है, जिसमें स्विच केस का वो कोई भी केस बना करके, कोई भी कंडीशंस बना करके यूज़र से पूछ लेता है। सिंपल कैलकुलेटर बनवाना पूछ सकता है, या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इफ एल्स कंडीशन में और स्विच केस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने देखिए डिफ़ॉल्ट में कोलन नहीं लगाया, इसलिए इसने एक एरर दे दी, इनकरेक्ट यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब मैं अगर यहाँ पे कोलन लगा दूँगी तो ये एरर हमारी हट जाएगी। तो इस तरीके से आपको हर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाहर
सेमीकोलन लगाना है ब्रेक स्टेटमेंट के बाद भी। अब 1 to 5 में मैंने एंटर किया 1 तो इसने दिखा दिया यू एंटर्ड 1। कुछ और एंटर करूँगी इनवैलिड इनपुट दिखा देगा। इसी तरीके से 5 एंटर किया तो यू एंटर्ड 5। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप यू आर डूइंग वेल। और इसी तरीके से आप चीज़ें समझते रहिए, जानते रहिए। थैंक यू।